हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। इससे पहले हमारा टॉपिक मैथ्स में निर्देशांक, ज्यामिति, दूरी सूत्र चल रहा था। ठीक है, इसी चैप्टर में हम आगे प्रश्नावली 7.1 पढ़ते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं निर्देशांक ज्यामिति के, दूरी सूत्र के। आगे इसके बारे में हम जानते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं दूरी सूत्र से। अच्छा, हमें ए दिया हुआ है, तो हम 2 और 3, और बी में दिया है 4, 1, तो इनको हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई। अब हमने क्या किया, दूरी सूत्र हमारा होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा सूत्र बन गया। तो हमारा दूरी सूत्र तो आपको बताया था मैंने पहले। अब बिंदु ए में हम क्या लेंगे, ए में हमारा 2 और 3 है। ठीक है, 2 ये हमारा x, ये हमारा y। ऐसे ही हम बी में लेंगे 4 और 1, ये हमारा x, ये हमारा y। तो इसमें हमने लगा दिया, देखिए ये हमारा 4 2, ठीक है, हमारा 1 और 3, ये हमारा x, ये x1, ये y2 y1। तो हमारा 4 + 4 आ गया, 8 अंडर आ गया, हमारा 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। अब p सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। p = -5,57 दिया हुआ है और q = -1,3 दिया हुआ है। अब देखिए, दूरी सूत्र में क्या है, x², हमने वही दूरी सूत्र इसमें यूज कर लिए यहाँ पर। अब देखिए, ये दिया हुआ है q में हमें कि बीच की दूरी pq हमें निकालनी है, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। ये हमने x2 x1 ये माइनस कर लिया, और ये हमारा y2 y1। ठीक है, तो हमारा 16 + 16 आ गया, तो √32। तो √32 का मान क्या होता है हमारा, 4√2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा दूरी सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पे। तो बिंदु हमें यहाँ m दिया हुआ है, m में a भी दिया हुआ है, और n का -a -b के बीच की दूरी mn हमें निकालनी है। तो हमने दूरी सूत्र लगा दिया। क्या लगा दिया, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हमारा ये आपको पता ही है, ये हमारा होता है फॉर्मूला। क्या होता है, अब हमारा 4a² + 4b² का अंडर रूट आ गया, तो 2 हमने बाहर ले लिया और हमारा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा में है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ए को हमने ले लिया, ये भी हमारा x, ये y, ये हमारा x, ये हमारा y। इसी प्रकार ये x और ये y। हम तीनों को दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग, दूरी सूत्र हमारा क्या है, x² - 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे इसमें। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, a और b। जब हम a और b लेते हैं तो a और b में हमारा क्या आएगा, देखिए a में हमारा 1 5 था और b में हमारा 2 3 था। ठीक है, ये एक्स वाई, ये भी हमारा एक्स वाई आपको दिख गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, ये यहाँ पे आ गया अंडर रूट में, ये 1 आ गया, और ये हमारा 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारा क्या हो गया, √5 इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए, BC हमने लिया है, इसी प्रकार हमने x2 - x1 और ये। ठीक है, अब हमारा 16 + 196 आ गया, 212। ठीक है, 212 का अंडर रूट आ गया, 212 का अंडर रूट। अब इसी प्रकार CA हम लेते हैं। देखिए, इसी में भी हमने ये किया है और इसमें भी हमने जो x और y की कंडीशन मानी थी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चल रहे हैं। अब देखिए 9 + 256 का अंडर रूट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, 265 का अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ABBC हमारा क्या है, √5। देखिए, इसी प्रकार BC हमारा क्या है, ये हमने निकाला था यहाँ पे, देखिए, और ये हमारा AC के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दोनों प्लस करके भी हमारे AC के इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बिंदु A, B और C जो हमें दिए हुए हैं XY की टर्म में, XY की टर्म में जो हमें दिए हुए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के हमें पॉइंट दिए हुए हैं, ये संरेखी नहीं है, क्योंकि ये भी कभी, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखिए, इन्हें आप जोड़ेंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो इक्वल नहीं आएंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है, अब देखिए, जांच कीजिए क्या बिंदु 5,
-2, 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाही त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, दिया है बिंदु ए, ये हमने देखा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसी में x, इसको y, इसको x और इसको y। अब ये बताएं त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, तो दूरी सूत्र तो हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, इसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। अब देखिए, पहले हम ए बी लेते हैं। अब ए बी का हमारा आ गया x2, ये x1। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये वाला x और ये x2 है और ये हमारा x1 हो गया। इसी प्रकार y2 माइनस y1, तो y2 ये रहा और y1 ये रहा, 2 माइनस का। देखिए, तो हमने निकाला तो 1 + 36 आ गया। अब 36 का अंडर रूट लेंगे 37 का, तो हमारा ये 37 का अंडर रूट हम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं करते हैं। अब BC हम निकालते हैं। इसी प्रकार x2 माइनस x1 और ये हमारा y2 माइनस y1 हमारा फॉर्मूले में लग गया, तो ये भी हमारा 37 आ गया। ये दोनों क्या हुआ है? इक्वल आ गए। इसी प्रकार हम CA लेते हैं। अब 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा आ गया -2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा 4 + 0, तो हमारा क्या आ गया? 4 का अंडर रूट। तो जब हम 4 का अंडर रूट करते हैं तो 4 का अंडर रूट आता है हमारा 2। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? AB इक्वल BC के तो है बट AC के इक्वल नहीं है, इसलिए बिंदु A, B और C एक समद्विबाही त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि अगर इक्वल आ जाते तो उसके शीर्ष नहीं आते। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो इसकी एक भुजा क्या आ गई? देखिए, ये आ गई, इसकी दूसरी भुजा भी आ गई, और जो तीसरी भुजा थी वो आपकी, इसका आंसर क्या आया हमारा? 2। ठीक है, तो दो भुजाएं जिसकी बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होता है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं पर एक भुजा अलग है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, शीर्ष हमारे जो ये दिए हुए हैं इन्हें शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? शीर्ष। अब आ गया, ये दिया है बिंदु A -3,5 और B में दिया है 3,1, C में दिया है 0,3 और D में दिया है ये। ठीक है, अब AB लेंगे, BC लेंगे, CD लेंगे, DA लेंगे। ठीक है, AC इसके अकॉर्डिंग लेंगे और DE लेंगे। अब देखिए, 3 - 3 1 -5 का होल स्क्वायर, तो 36 + 16, तो ये हमारा आ गया √52। ये हमारा आ गया 2 √13। अब BC लेंगे तो ये हमारा x2 - x1 है, ये हमारा y2 - y1। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 9 + 4 13 आ गया। अब देखिए CD वाले में, ये भी हमारा x2, देखिए ये C में ये सब x y दिए हुए हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस प्रकार ये x और ये y एक्सिस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, 1 + 49, ये 50 अंडर रूट हो गया, 5 अंडर रूट 2 आ गया। अब DA देखिए, -3 और -C दिया हुआ है। ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया तो 4 + 81 हमारा आ गया, तो √85 इसका आंसर। अब AC हम निकालते हैं। देखिए, A तो आपको यहाँ दिया हुआ है और C आपको यहाँ दिया हुआ है। हम 3 फॉर्मूले ले चुके हैं, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, x2 x1, ये y2, ये -y1, तो 9 + ये आ गया तो इसका 13 आ गया। अब BD लेते हैं, -1 -3 और -4 -1। अब 16 + 25 इसका क्या आ गया? √41। अब AC और BC इक्वल टू AB है। देखिए ऐसे, AC हमारा कहाँ दिया हुआ है? ये रहा। AC क्या आ गया हमारा? 13। BC हमारा क्या आ गया? √13। और AB हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, ये भी हमें √13 दिया हुआ है, तो हमने इसका बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो अर्थात बिंदु C भुजा पर AB स्थित है। ठीक है, अर्थात ABCD चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों इक्वल आ गए, ठीक है, ये इसके इक्वल है और ये भी है। ठीक है, मीन्स क्या है? आपको ये भी दिया हुआ है √13, ये आपको √13 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 √13। ठीक है, तो आपकी इससे हमारा एक चतुर्भुज ABCD संभव नहीं है। ठीक है, ABCD हमारा इससे संभव नहीं है, तो ये हमारा कंफर्म नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5, 2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखिए, माना x अक्ष पर कोई बिंदु P x0 और A 25 और B 2,9 से समदूरस्थ है। अब इसलिए PA = PB हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने जो बिंदु लिया है ये x, ये y, इसमें x और ये y, इसी प्रकार इसमें x और ये y लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया? देखिए, ये x2, ये -x1, ये देखिए यहाँ से x2 हमने पहले
पी ए लिया है हमने, क्या लिया है, पी ए। तो पी ए में जब हम देखते हैं तो पी हमें दिया हुआ है x0 और ए हमें दिया हुआ है 2,-5। ठीक है, आपको दिख गया होगा अलग ही। तो ये x, ये y, ये x और ये y, तो ये तो हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, इसी प्रकार ये x, ये 1 2 हो गया। तो हमने इसे फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, जब फॉर्मूले में रखा तो हमारा ये आ गया, और 4 + x², 4x + 81 आ गया। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब इसमें हमने क्या लिया है, bp लिया है। ठीक है, b pb। ठीक है, तो pb हमारा क्या था, p तो हमारा ये दे ही रखा है, अब b हमें क्या दिया हुआ है, ये रहा, देखिए। तो अब हमने pb में p तो हमारा वही दिया हुआ है, x और 0, और b में क्या देंगे, -2 ये। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्क कर लिया हमने। ठीक है, तो वर्क करने पर ये दोनों के अंडर रूट हट गए, ये अंडर रूट लगे हुए हैं, ये यहाँ से हट गए, तो दोनों को इक्वल लेंगे। तो अब देखिए -8x आ गया, यहाँ से हो गया, और 81 -25 ये 56 आ गया। तो x = हम इसका जो 8 है वो नीचे रख लेंगे, तो ये हम इससे काट लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो -7 आ गया। तो x अक्ष पर क्या आ गया, वह बिंदु 7 और 0 है। ठीक है, तो जो 2 और 5 पर था ए पर, और 0 9 दूरस्थ है। ठीक है, तो हमें यही वाला तो बिंदु निकालना था। तो जो P वाला था, P पर जो x0 था, तो जो x का मान है वो हमारा -7 आ गया। ठीक है, बाकी हमें पता ही है, तो हम ऐसे रख सकते हैं इसको, -7,0। ऐसी a का हमें दिया हुआ है तो 2, -5, और b का हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें दूरस्थ लगा के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आगे देखिए, x y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ये दिया हुआ है और Q tan, y की बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, अब बिंदु P हमें दिया हुआ है 2, -3, और Q में दिया हुआ है tan, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कैसी है, 10 मात्रक है। अब देखिए ये x y, इसको भी x y मान लेंगे। ठीक है, बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो दूरी को हमने यहाँ रख लिया और फॉर्मूले में हमने ये देखिए पुट कर दिया। अब जब हमने फॉर्मूला खोला 64, और ये x का स्क्वायर y का, ये हमारा 9, और ये आगे 6y = 10। अब दोनों तरफ वर्क किया, तो ये वर्क किया 10 का जब वर्क करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और इसको वर्क किया तो सारे इसकी डिजिट हट गई। तो y² यहाँ से +6y -30, ये हमने क्या किया, इसमें से इधर ले गए इसको। ठीक है, इधर 64 माइनस कर दिया तो यहाँ गया माइनस का 27 होके, और =0 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ से अब हमने क्या किया है, y + 9, अब हमने ले लिया फॉर्मूला, इसको कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए y + 9 = 0, इसको अलग रख लिया, और y - 3 = 0, क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा, अब हम इसको लेंगे, फॉर्मूले खोलेंगे तो y -9 आएगा, और y = यहाँ 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसे रखेंगे तो भी हमारा इस तरीके से आंसर ये निकल कर आएगा। ठीक है, गॉट इट। अब आगे देखिए, यदि बिंदु Q01 और बिंदु P यदि दिया हुआ है और R Q6D की समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम नॉर्मली दूरी सूत्र रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इन दूरियों को हम इसमें आराम से रख सकते हैं। क्यों दिया हुआ है, और पहले QP हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या ले लेंगे, PR ले लेंगे। ठीक है, तो हमें QP में दिया हुआ है 0,1, और RP में दिया हुआ है, ठीक है, और R का P का ले लेते हैं -3। इसी में हमें P तो दिया हुआ है अलग ही 5,3, और R क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से पुट कर लेंगे। ठीक है, आराम से इसके फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, PR भी ज्ञात करना है, तो हम एक फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं। देखिए 5 - 0 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो 5 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये हमारा आ गया 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 25 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 4। ठीक है, ये इंटू में लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ठीक है, ये 10 आ गई। तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आया, 10। अब आगे देखिए, एक्स वाई ए संबंध याद कीजिए जिसमें बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और 3, 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है, अब देखिए
बिंदु P क्या दिया हुआ है, x, y, और बिंदु A पे ये दिए हुए हैं, और बिंदु B -3 -4 से समदूरस्थ है। तो PB और PA हमने इक्वल रख लिया, तो ये फॉर्मूला रख दिया दूरी सूत्र का दोनों। अब दोनों को खोल लिया और दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो इसका हमारा सूत्र खुल गया। ठीक है, ये 9 + x² - 6x 36 + y² - 12, और ये 9x² और ये 6x 16 + y² - 8। ठीक है, अब इसको हमने काटा तो हमारा -12x - 4y - 20, तो हमने इसको खोला तो 3x + y = 5 हमारा आ गया। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दूरी सूत्र में कुछ क्वेश्चंस को किया। ठीक है, और हमने समझा कि दूरी सूत्र में किस तरीके से क्वेश्चन को रखते हैं। दूरी सूत्र हमारा किस तरीके से होगा, देखिए ये हम लेंगे का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी हमारा दूरी सूत्र। इससे हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले में हम इसको आराम से रख सकते हैं। तो आई होप आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। थैंक यू।